आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया टेकारी के कोच प्रखंड में हूं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी, चूंकि ये दो फाड़ में हो गया, पार्टी को कब्जा करके जिन लोगों ने, रामविलास पासवान ने जिन लोगों को बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, उन लोगों ने गद्दारी करके पार्टी को तोड़ दिया। एक नारा था, हमेशा ये बोलते हैं चिराग पासवान जी, कि शेर का बेटा जंगल को चीर के निकलता। भाजपा का जो विंग है, जो बेला का जो प्रभारी बनाया गया है, ये रघुवींद्र शर्मा और टून शर्मा जी हैं, और ये चंद्र शर्मा जी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, गरीब गुरबा के लिए काम करते रहते हैं और अनेक बार हर जगह इनको हम देखते हैं, गरीब के लिए पेंशन बनवा दो और ये राशन कार्ड बनवा दो, इस तरह का काम करते रहते हैं। देखिए मेरे साथ ये हैं राघवेंद्र शर्मा जी हैं, जो लोजपा रामविलास गुट है, उनको गया जिला में बेला विधानसभा क्षेत्र है, उसका प्रभारी बनाया गया है टून शर्मा जी को। तो ये बताइए सर कि व्यापक भ्रष्टाचार है, कोच हो, टेकारी हो, फतेहपुर, कोई पंचायत ऐसा हो, बड़े स्तर पर दोहन हो रहा है। अभी लोग बता रहे थे कि कोच के जो सीईओ हैं खुलेआम घूस ले रहे हैं, इंदिरा आवास में घूसखोरी चल रहा है, मनरेगा में घूसखोरी चल रहा है, बिचौलिया का राज है। तो कैसे आपको लगता है कि भ्रष्टाचार आप खत्म करवा दीजिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए कि जो आप हमें मौका दिए इसको बात को रखने के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का एक दिवसीय संगठन का कोच प्रखंड का एक दिवसीय कार्यकर्ता का बैठक थी, जिसमें हम कोच प्रखंड से ही आते हैं। और भ्रष्टाचार कहने की बात नहीं है। कोच प्रखंड में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी विभाग हो, किसी भी प्रखंड का, माने प्रखंड स्तर पर किसी भी विभाग हो जिसमें अनियमितता चल रही है, आपसे छिपी हुई नहीं है, मैं इसके लिए आपको सलाम करता हूं। जो आप अच्छा एक बात बताइए, देखिए कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था, चरम पर है, और ये लोग कमलेश शर्मा के समर्थक हैं। बात समझिएगा, कमलेश शर्मा यहाँ से अभी बिहार प्रदेश के महासचिव हैं और बहुत प्रिय हैं, रामविलास जी के प्रिय रहे हैं और चिराग जी के प्रिय रहे हैं। और वो जो इनका जो विजन जो है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, तो देखिए चंदन शर्मा है इनके साथ। ही बताइए सर हमको कि आप लोगों के प्रयास से बहुत सारे लोग लगे और आप लोगों ने कमलेश शर्मा के माताजी मणि देवी को प्रमुख बनवा दिया। कमलेश शर्मा का कहना है कि बड़े स्तर पे, चाहे वो ICDS हो, जन वितरण हो, मनरेगा हो, प्रखंड स्तर इंदिरा आवास हो, भ्रष्टाचार है, उसको लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप लोग को लगता है कि मणि देवी के आने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और आने वाले समय में लोजपा यहाँ मजबूत होगी और आप लोग 2025 में कमलेश शर्मा को आप अपना कोच टेकारी का नेता बनाइएगा? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीब गुरुओं का आवाज़ जो है आगे कर रहे हैं, आपका इसलिए हार्दिक अभिनंदन है हमारे पास। लेकिन सर जो रामविलास जी के पार्टी का जो पहला यहाँ का क्षेत्र के जो लालू का जो जंगल राज था, जो हम लोग ख़त्म किए, उसके बाद पहला विधायक जो हुए हमारे टेकारी विधानसभा के, वो लोजपा से हुए। फिर उसके बाद एक बार अब मंत्री भी रहे, सब चीज़ किए, लेकिन विकास का जो काम है वो उनसे उतना नहीं हो पाया जितना वो करना चाहते थे। और एक बात और, जात पात का जो रणनीति है, जो उनके जो मेन हैं पार्टी के हेड जीतन राम मांझी जी, वो मेन बात करते हैं कि कुछ सामाजिक बात करते हैं, जैसे कि राम जी का, माननीय हमारे जो भगवान हैं, उनको डिनाई करते हैं, बोलते हैं कि राम नाम का कोई है ही नहीं। ब्राह्मण को गाली भी देते हैं। हाँ, ब्राह्मण को गाली भी देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो है वो काल्पनिक है, तो काल्पनिक का आप सबूत लेके आइए। देखिए बड़ी बात बोली, देखिए बात विस्तार नहीं करेंगे, चंदन भाई बहुत बड़ी बात बोली। अभी टेकारी में 4-5 दिन पहले एक किताब का विमोचन था और हिमांशु शेखर जी केसपा के हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो कार्यक्रम रखे थे, जीतन राम मांझी जी आए थे, उनके मौजूदगी में वो ब्राह्मणों पर सवाल उठाया और राम पर सवाल उठाया। तो उन्होंने विरोध किया और कुछ लोगों ने उनको जबरदस्ती बैठाने का प्रयास किया। उसमें नहीं जाना चाहते हैं, चूंकि ये हम लोग का ये पार्टी का कार्यक्रम है, जो लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम है, हम उसमें जाना चाहते हैं। कि ये बताइए सर कि आपको लगता है कि मणि देवी के प्रमुख बनने के बाद
आप लोगों ने लगाम लगाया है भ्रष्टाचार पर। जी जी। मनी देवी अभी वर्तमान में 6 महीना हुई है प्रमुख बनने का, जिसमें जो 18 गो पंचायत है कोच प्रखंड का, जो जनता आते हैं उनको हर एक बुधवार का बैठक होती है। माननीय मनी देवी जी प्रमुख जो हैं वो बैठती हैं और अपने स्तर से कार्य को संभालने का काम करते हैं और कुछ हद तक प्रेशर बनाकर जनहित का काम करने का प्रयास वो किए। अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया। हाँ, भ्रष्टाचार नहीं, वो एकदम अंकुश लगा रहे हैं कि जिसमें जनहित का काम हो। जो गरीब गुरबा आते हैं क्षेत्र से 200 रुपया का मजदूरी छोड़कर प्रखंड में आते हैं और भ्रष्टाचार नीतीश कुमार के सरकार है वो 200 मांगते हैं, उसको पर लगान लगाने का काम मनी देवी ने किया है। देखिए बहुत बड़ी बात कही। देखिए चूंकि ये आज कार्यक्रम था और अभी चलेगा वो कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं में इस बात का उत्साह है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और एक बहुत बड़ी बात कही कि ये यहाँ का जो समाज है, खास करके भूमिहार समाज जो है, वो 40 वर्षों के बाद सबके सहयोग से, हर वर्ग के सहयोग से, दलित हो, अति पिछड़ा, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि देखिए जो सामाजिक समीकरण है कोच टेकारी का, तो ये क्या नाम है सर आपका? विजय पासवान। देखिए लगभग 40 सालों के बाद ये कमलेश शर्मा का जादूगरी था, बाजीगरी था कि अकेलियत, महादलित, दलित, अति पिछड़ा को लेकर के उनकी मां को इन कार्यकर्ताओं के बदौलत, ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के लोगों ने मनी देवी को प्रमुख बना दिया, निश्चित रूप से सारे लोग का सहयोग था। आपको बताइए, आप बताइए। जी सर, ये भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है और इस पे मैं माननीय अध्यक्ष जी जो बोले, आप कमलेश शर्मा के समर्थक आप? जी मैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, लोग बता रहे थे पर मार्जिन में 1500 रुपया लिया जा रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। सर क्या होता है, जो किसान जो हैं, किसान लोग जो है अपना ज़मीन, जो पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था सर, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन में क्या है कि 1500 रुपया डिमांड जो है, कर्मचारी बोलिए, सीओ बोलिए, चाहे जो स्टाफ ब्लॉक के हैं, उनके तरफ से 1500 रुपये का डिमांड किया जाता था। अभी का कहानी ये है कि जब से माननीय हमारी जो प्रमुख साहिबा है मनी देवी, उन्होंने इस पे पूरा 100% रोक लगा दिया है। साफ बोलना है, यदि कोई परिमार्जिन के लिए पैसा मांगता है तो हमारे ऑफिस में आए, प्रमुख साहिबा के ऑफिस में, प्रमुख साहिबा जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसमें सर देखिए बात कोई पार्टी हो, कार्यकर्ता जो होते हैं उनके रीढ़ होते हैं, बैकबोन होते हैं। किसी व्यक्ति का रीढ़ अगर काम नहीं करे तो विकलांग होता है। कमलेश शर्मा का काम करने का तरीका, चूंकि आप समझिए इस बात को कि चिलचिलाती गर्मी है, गया का तापमान गया भट्टी में जल रहा है 44 डिग्री तापमान में। केर पंचायत से, श्रीगांव पंचायत से, आती से, सुदूर गांवों से अनेक महिलाओं, आप देखेंगे वीडियो में बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि इस बार 2025 फतह करना है। और ये इसलिए हम लोगों ने ये मनी देवी को यहाँ बनाया है कि बहुत शोषण है भाई। इससे पहले वाला सीओ, इससे पहले वाला बीडीओ, इससे पहले वाला सीडीपीओ, सारा लोग पकड़ा, सारा लोग जेल गया। हम लोग को मुक्ति चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, जन आंदोलन न्यूज के लिए कोच प्रखंड से, धन्यवाद।